ईरान की अगर बात करते तो ईरान का लगातार आरोप है अमेरिका पर कि अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा है। हालांकि सीज फायर की डेफिनेशन अमेरिका के लिहाज से तो बहुत ही अलग है, इसको लेकर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इसकी वजह से इलाके की जो सुरक्षा है वो खतरे में है। अब जो हालात बनेंगे उसके लिए यूएस जिम्मेदार है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इस आरोपों को कैसे आप देखते हैं? देखिए, ईरान ने कल परसों एक आरोप भी लगा, बोला जी ये जो इजराइल है ये जेनोसाइड करता है, अमेरिका जेनोसाइड करता है। जी। पर भैया तुम अपने लाखों लोग मार चुके हो, 50,000 लोग तुमने 2 महीने पहले मारे, तुम दूसरे को जेनोसाइड के कौन से डेफिनेशन दे रहे हो? तुम कौन से दूध के धुले? तुम कह रहे भाई तेरे सफेद कुर्ते पे दाग है, तूने तो काला ओढ़ रखी है। भाई तुम जैसा बड़ा जिहादी और तुम जैसा बड़ा आतंकवादी तो दुनिया में कोई नहीं है। अब देखिए, सीज फायर की बात में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं ये आपके चैनल पे पिछले 7 दिनों से जी। रोज हाईलाइट कि जी आज यहाँ अटैक हुआ, यहाँ अटैक हुआ, और ये अटैक अमेरिका क्यों करा, अमेरिका की रणनीति क्या है। देखिए, जैसे कल, अब ईरान को क्या लग रहा है, देखिए तकलीफ कहाँ है, ये जो स्टेटमेंट निकल रहे हैं तकलीफ का मैं आपको बताता हूँ। कल इन्होंने फिर काशिम आइलैंड पे अटैक किया और कल खैर आइलैंड पे भी अटैक की बारी आ रही है। अब अटैक किस पे हुआ? अटैक हुआ कोस्टल रडार पे। कोस्टल रडार आपके बड़े बड़े रडार होते हैं जो आपके कोस्ट पे नजर रखते हैं। यानी कि अगर कोई छोटी सी बोट भी आएगी, डिपेंडिंग अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द रडार, किस अगर चीनी रडार हो तो फिर तो शिप विप तक पकड़ता, बोट नहीं पकड़ पाता। मानेंगे इनके पास चीनी रडार ही है, पर ये रडार सिर्फ कोस्ट पे नजर रखते हैं। अगर आपके कोस्ट के आसपास कोई भी आ रहा हो, शिप या कोई बड़ा सा यॉट या कोई भी, उसको पकड़ लेता। अगर बहुत ऊंची क्वालिटी का अमेरिकन हो तो बोट तक देख लेता, छोटी ना किश्ती तक को पकड़ लेता। अब अमेरिका की 2 दिन से इन कोस्टल रडार्स पे नजर है। कल भी इन्होंने खारग आइलैंड पे और काशिम आइलैंड पे इनको गिराया। अब देखिए, ईरान को परसों रिटेलिएट करना था, कर लिया। कल के अटैक के बाद इन्होंने कुवैत पे फिर रॉकेट चलाए, फिर उन्होंने बहरीन पे रॉकेट चलाए, वो इंटरसेप्ट किए गए। कल कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, और अगर मैं कतर की बात करूं, ब्रैड कूपर वहां गए थे। ब्रैड कूपर वहां के सेना प्रमुखों से मिले जो सेंटकॉम के हेड है, और अपने जो इनके अमेरिकन सेनानी या उनके जो अधिकारी डिप्लॉयड है उनसे बात जी। हुई। अमेरिका ने कल भी बोला कि जी कल रात भर हमने रॉकेट इंटरसेप्ट कर दिए। अब ये अगेन अमेरिका कोस्टल रडार्स को क्यों हिट कर रहा है, अमेरिका की मंशा क्या है? देखिए, ट्रंप ने कहा कि डील या नो डील हम जाके यूरेनियम निकाल सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। अब अमेरिका के पास शिप्स है, जैसे हम बोलते हैं बतान है, ट्रिपोली है, इन्हें एम्फीबियस शिप्स कहते हैं। एम्फीबियस शिप्स का मतलब है दीपाली बहन की दे कैन, ये कहीं भी जा सकते, इन्हें किसी पोर्ट की जरूरत नहीं है डॉक करने के लिए। कोस्ट के आसपास पहुंच जाते हैं, रुकते हैं। इनमें होवरक्राफ्ट्स होते हैं, इनमें आपके हेलीकॉप्टर होते हैं, उनके माध्यम से ये सिपाहियों को डिप्लॉय करते हैं, वो अपना मिशन पूरा करते हैं और ये वहां से निकल जाते हैं। और इनमें फाइटर जेट्स भी तैनात होते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी काम में ला सकते हैं। अब अगर अमेरिका को खारग आइलैंड के अंदर, अमेरिका को यूरेनियम को लेके या कोई ऐसा मिशन करना है जो एक पोर्ट पे नहीं होगा, एक निश्चित पोर्ट पे नहीं होगा, इनके पूरे ईरान की कोस्ट लाइन पे होगा। इसीलिए उस मिशन को क्रियान्वित करने के लिए बहुत जरूरी है कि कोस्टल रडार सिस्टम खत्म हो जाए, कोस्टल रडार सिस्टम ध्वस्त हो जाए। और इसीलिए आप जो कुशेम आइलैंड है और जो खर्ग आइलैंड है, उसके आसपास जितने भी द्वीप हैं उनके कोस्टल रडार्स को तबाह किया जा रहा है। यानी कि अमेरिका की मंशा है एक शॉर्ट टर्म मिशन करना, जो ईरान के अंदर जाएगा, अपना मिशन पूरा करेगा, वापस आएगा। वो एनर्जी को लेके हो सकता, वो लीडरशिप को लेके हो सकता, वो पोर्ट को लेके हो सकता, वो यूरेनियम को लेके हो सकता। तो यानी कि जब अगर एम्फीबियस मेरा शिप बताम या मेरा ट्रिपोली आएगा तो ईरान का रडार उसे देख ना पाए, क्योंकि इसको पोर्ट की जरूरत नहीं, कहीं भी कोस्ट लाइन पे आसपास आके रुकता है। बाकी 2 4 6 घंटे में अपना मिशन पूरा करके लोग निकल जाते हैं। तो मेरा जो आकलन है, इसीलिए कोस्टल रडार्स को टारगेट किया जा रहा है। और अमेरिका का फिर वही कहना है, हमने सेल्फ डिफेंस में किया। ईरान ने फिर कुवैत पे अटैक किया, फिर आपके बहरीन पे अटैक किया। सेंटकॉम ने कहा जी मिसाइलें आई थी, हमने रोक दी, बात खत्म। तो मतलब अमेरिका रोज अटैक कर रहा है स्ट्रैटेजिक जगहों पे ईरान के, और ईरान को ये गेम समझ आता, अगर मुझे समझ आता उन्हें भी समझ आएगा। इसीलिए ईरान कह रहा है जी अमेरिका पे भरोसा नहीं, हम अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा, अमेरिका ने युद्ध का जी। वायलेशन किया। भैया जब तुमने 63 लोगों को घायल कर दिया कुवैत में, तो तुम क्या वहां भजन कीर्तन कर रहे थे? तो देखिए, इन लोगों की बात का कोई भरोसा नहीं है, इनको पूरी दुनिया आतंकवादी मानती है और ये आतंकवादी है। और जब ये, एक चीज तो है भाई, देखिए हर मुसलमान के पास एक चीज जरूर होती है, न क्रेडिट कार्ड न डेबिट कार्ड, सीधा विक्टिम कार्ड। हाय अल्लाह मुसलमान मार दिए, ये हमेशा होता। आप कहीं भी देखिए ये लाइन आपको हमेशा सुनने को मिलेगी। हाँ, इसके वर्ड आगे पीछे होंगे पर लाइन यही आती है। मतलब जब हम करें तब तो हमारा एग्रेशन,
तब तो आप ही ने कहा था ना, हम ताका या मत लड़ सकते, आपने कहा ना हम कभी हारेंगे नहीं, हम खून खराबा नहीं चाहते, वरना हमारे तो जंग करबला है। आपके मुश्तबा खमैनी ने कहा था, ये तो भाई मुजाहिदों वाली बात है, जन्नत और जहाद वाली बात है, हम तो वही करें जो मुजाहिद करें और जो जहाद में लिखा है। अगर मुजाहिद, जहाद, जन्नत और जो भी आपके रिलीजियस मान्यता है अगर वो है, तो फिर काहे को तकलीफ हो रही है यार? आपको तो जन्नत जाने का रास्ता क्लियर हो रहा, जाओ जन्नत। फिर तकलीफ क्यों हो रही? सीज फायर तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इसको इस तकलीफ होने का फिर कारण नहीं ना कुछ। मतलब आप, मतलब कभी पल में तोला पर में माशा, क्योंकि आपकी इकोनॉमी और आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, आप जान रहे हो, अब ज्यादा दिन तक नहीं लड़ सकते, ये भी आप जान रहे हो। और अमेरिका से लड़ने के लिए आपके पास मात्र 21% मिसाइलें बची हैं। यानी कि जब युद्ध शुरू हुआ था, मान लीजिए इनके पास 1000 मिसाइलें थी, अब 210 मिसाइलें बची है। नई मिसाइलें बन नहीं सकते, नए ड्रोन बन नहीं सकते, वो कारखाने ध्वस्त हो चुके हैं। अब 210 मिसाइलों से एक मान लीजिए एक आंकड़ा है 21% का, कितने दिन तक लड़ोगे, क्या करोगे? तुम्हारी इच्छा, लड़ो भाई। जी।